सुनो, रात के 1 बजे हैं। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही हैं और मैं अभी भी कांप रही हूँ, क्योंकि जो हुआ वो कोई सपना नहीं था, वो सच था। इतना सच कि मेरी सांसें अभी भी उस रात की गर्मी से भरी हैं। मैं अनिका हूँ, उम्र 24 साल, और आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि मेरे बड़े भाई आरव के साथ जो हुआ वो ना तो गलत था ना सही, बस वो था। वो तड़प, वो आग, वो सांसों का वो खेल जो कभी खत्म नहीं होता। कल रात मैं उनके कमरे के बाहर खड़ी थी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, अंदर सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी। वो बिस्तर पर लेटे थे, शर्ट के बटन खुले, उनकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे कोई जंग लड़ रहे हों। मैंने एक कदम रखा, पैरों की थरथराहट रुक नहीं रही थी। वो अचानक उठे, उनकी आंखें मेरी आंखों में गड़ गईं। एक पल, बस एक पल में उनकी सांसें मेरी सांसों से टकरा गईं। वो मेरी तरफ बढ़े, मैं पीछे हटी, दीवार से लग गई। उनकी उंगलियां मेरे गाल पर फिसलीं, इतनी नरमी, इतनी गहराई, जैसे कोई बिजली का झटका। मैंने आंखें बंद कर लीं। उनकी सांस मेरे होठों पर थी। वो इतने पास थे कि मैं उनकी धड़कन महसूस कर रही थी। उनकी उंगलियां मेरी कमर पर गईं, मैं सिहर गई। वो रुके, फिर उन्होंने मेरे माथे पर हल्का स्पर्श किया। वो स्पर्श इतना गर्म था कि मेरी पूरी त्वचा जल उठी। दोस्तों, इतनी स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, जो सब्सक्राइब करेगा उसे मैं रात को कॉल करूंगा, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उनकी छाती पर हाथ रख दिया। उनकी धड़कन मेरे हाथ में थी, जैसे कोई तूफान। फिर वो मुझे बिस्तर की तरफ ले गए। मैं गई, कंबल उड़ाया। वो मेरे बगल में लेटे, उनकी सांसें मेरे कान में। मैंने आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आई। उनकी उंगलियां मेरी कमर पर फिसल रही थीं। मैंने उनकी उंगलियां पकड़ी, वो कांप गए। मैंने कहा, भैया ये क्या हो रहा है? उन्होंने मेरे बालों में उंगलियां फेरी, बोले, अनिका, मैं तुझे खोना नहीं चाहता। उनकी आवाज़ में वो दर्द था, वो प्यार था, वो सब था जो मैंने कभी किसी में नहीं देखा। मैंने उनकी तरफ मुड़कर देखा, उनकी आंखें नम थीं। मैंने उनके गाल पर हाथ रखा, वो मेरे करीब आए, उनकी सांसें मेरे होठों पर। मैंने आंखें बंद कर लीं, फिर हम दोनों बस एक दूसरे में खो गए। कोई शब्द नहीं, बस वो गर्मी, वो तड़प, वो सांसें जो एक दूसरे से मिलकर एक हो गईं। सुबह हुई, वो सो गए थे। मैं उठी, उनकी सांसें अभी भी तेज। मैंने कंबल उड़ाया। बाहर सूरज निकल आया था, लेकिन मेरे अंदर अंदर वो तूफान अभी भी चल रहा था। फिर दिन बीतते गए। हर रात वो मेरे पास आते, कभी छत पर, कभी खेत में, कभी चूल्हे के पास। हम बस एक दूसरे को महसूस करते, कोई शब्द नहीं, बस वो नज़रें, वो उंगलियां, वो सांसें। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भैया के हाथ इतने मजबूत होंगे, इतने सुरक्षित। एक दिन भैया की पत्नी का फ़ोन आया। वो कह रही थी, मैं अगले हफ्ते आ रही हूँ। भैया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैंने देखा वो उदास हो गए। रात को मैं उनके पास गई, बोली, भैया आप उदास क्यों हो? उन्होंने मुझे गले लगाया, बोले, अनिका मैं तुझे खोना नहीं चाहता। मैंने उनकी आंखों में देखा, वो नम थीं। मैंने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो मुस्कुराए, फिर उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचा, उनकी सांसें मेरे होठों पर। मैंने आंखें बंद कर लीं। दोस्तों, इतनी स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, जो सब्सक्राइब करेगा उसे मैं रात को कॉल करूंगा, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। वो रात हम दोनों में कुछ और हो गया। वो प्यार था, वो तड़प थी जो अब सिर्फ छूने से नहीं रुक रही थी। अब हर रात मैं सोचती हूँ, अगर वो आ गई तो, अगर उन्होंने देख लिया तो। लेकिन फिर भी मैं हर रात उनके कमरे के बाहर खड़ी हो जाती हूँ, बस एक बार और वो सांसें महसूस करने के लिए। सुनो, मैंने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन आज तुम्हें बता दिया। अब तुम बताओ, क्या मैं गलत हूँ? क्या ये प्यार है या कुछ और? मैं रोज़ सोचती हूँ, अगली रात क्या होगा? क्या वो फिर मुझे बुलाएंगे या मैं खुद चली जाऊंगी? पता नहीं, बस ये सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है, और ये सवाल मुझे रात भर जगा रखता है। मैं अनिका हूँ, 24 साल की, और मेरे भैया आरव, वो मेरी ज़िंदगी बन गए हैं। वो जो मुझे बचपन में गोद में उठाते थे, अब वो मेरे लिए वो सब हैं जो मैंने कभी किसी से नहीं मांगा। और मैं अब भी कांप रही हूँ, क्योंकि जो हुआ वो कभी ख़त्म नहीं होगा। अब तुम सोचो, क्या मैं पागल हूँ या क्या ये बस दिल की बात है? दोस्तों, इसका आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में लिखते पार्ट 2 और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और पार्ट 2 कमेंट में 50 बार आ गया तो मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगी।